नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मनीषा वाल्मीकि की मौत हो गई है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके साथ रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, जीभ काटा गया था। मैं भी अपने आप को कहीं ना कहीं दोषी मानता हूं। ये पूरा मामला चल रहा था, पिछले 10 दिन से ज्यादा का समय हुआ। मुझे सुनीत लगातार 2 दिन तक उन्होंने फोन किया, कुछ नंबर्स भेजे उनके परिवार के कि ये हाथरस की जो वाल्मीकि समाज की बेटी है उनके साथ गैंगरेप हुआ है, शंभू जी आप पता कीजिए। पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। उस दौरान मैं लगातार सोशल मीडिया पर खबरों को फॉलो अप कर रहा था। मैंने फोन करने की कोशिश की, वो कहीं परेशान होंगे, बात नहीं हुई। उसी दौरान रोहिणी सिंह ने इस खबर को बैकअप किया था। मैंने कई वीडियो में बताया कि उनके परिवार वालों का कहना है कि गैंगरेप हुआ है, लेकिन पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। सोचिए, कुछ सवाल पैदा होते हैं। 8 दिन तक हाथरस पुलिस ने इस मामले में सिर्फ छेड़खानी का केस दर्ज किया, क्योंकि आरोपी 4 राजपूत समाज के गुंडे थे, सवर्ण समाज से थे। उनको बचाने की कोशिश हो रही थी। उसके बाद रोहिणी, मैं लगातार यूपी की खबर आप जब चलाएंगे तो आपको जेल में डाला जाता है। प्रशांत कनौजिया जेल में है। मैं हर कदम फूक फूक कर रख रहा था कि मेरे तरफ से कोई गलती ना हो, कम से कम FIR हो। लगातार पीड़ित परिवार कोशिश कर रहा था, लेकिन FIR 8 से 10 दिन बाद छेड़खानी से गैंगरेप में तब्दील हुआ। मनीषा वाल्मीकि की हालत नाजुक बनती चली गई। सोचिए, कल्पना कीजिए कि रोहिणी सिंह जो खुद राजपूत समाज से हैं, बड़ी पत्रकार हैं, उनको एक PCS से प्रमोट IAS जो कि सरकार में बैठा हुआ, उसने धमकी दी कि आप गलत खबर फैला रही हैं, आप पर FIR होगा। हम लोग की क्या हैसियत है? प्रशांत कनौजिया सामने है। उसके बाद हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कम से कम इसमें कंप्लेन दर्ज हो। पीड़ित परिवार का चेहरा नहीं दिखा सकते थे, उनसे बात नहीं हो पा रही थी, हम लोग के पास संसाधन कम है, लेकिन ये लगभग तय हो गया था कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है और उनके जीभ काटे गए। लेकिन सवाल है, एक IAS, रिटायर IAS हैं यूपी के, सूर्य प्रताप सिंह, उनको सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, खासकर सवर्ण समाज से, कि आप कैसे सवर्ण हैं जो इस लड़की का मुद्दा उठा रहे हैं। 15 दिनों से यह मामला चल रहा था, किसी टेलीविजन अखबार ने नहीं उठाया। आज उमाशंकर सिंह, विनोद कापरी, तो खैर मीडिया में उनको दोष नहीं दूंगा। आपको बताया कि रोहिणी सिंह शुरू से उठा रही थी, उसके बाद कादम्बिनी शर्मा, ये सब लोग, पंकज झा, सब लोग आज ट्विटर पर लिख रहे हैं। सब शर्मसार हो गए हैं, ये सब बेशर्म लोग हैं। साक्षी जोशी ने भी इसको नहीं उठाया, अजीत अंजुम ने भी नहीं उठाया। इन लोग के लिए पॉलिटिक्स ही खबर है, SC ST OBC की कोई खबर होती नहीं है, हो सकता है जानकारी भी ना हो। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे। आप कल्पना कीजिए कि क्या एक भी मीडिया चैनल की हैसियत है जो योगी से इस्तीफा मांगे? कंगना रनौत, बेशर्म कंगना रनौत ने आज टिप्पणी की है कि आरोपियों को फांसी हो। अरे जिस सरकार में ये सब घटना हुई, जिसमें रेप हुआ, सरकार की गलती अगर नहीं है तो 8 दिन तक केस दर्ज नहीं क्यों हो रहा था? इसमें किसकी गलती है? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जाति की वजह से SC ST OBC माइनॉरिटी के आप पत्रकार हो या जस्टिस कर्नन जज हो या मनीषा वाल्मीकि हो, आपको मारा जाएगा, रौंदा जाएगा, आपका FIR दर्ज नहीं होगा। आप कल्पना कीजिए, क्या किसी मीडिया चैनल की हैसियत है कि वो योगी से सवाल पूछ ले? आपको पता है क्या चल रहा है? ये कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस BJP चचेरा मौसेरा भाई है। कर्नाटक में एक टेलीविजन चैनल ने कर्नाटक के CM येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक वीडियो चलाया, छापामारी शुरू हो गई है उस पत्रकार के घर पर। सोचिए, इसी देश में CAG का बेईमान विनोद राय लाख करोड़ क्या क्या घोटाला करता रहा, मायावती पर ताज कॉरिडोर, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव को फर्जी मामले में जेल में डाला हुआ है। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को बदनाम किया जाता है और ये लोग अपना रिश्तेदार समझते हैं सवर्ण पत्रकारों को, उनसे डरते हैं। लेकिन आज अगर आप BJP शासित राज्यों में, ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी, उद्धव ठाकरे भी उसी रास्ते पर है, इनके खिलाफ कोई खबर चलाएंगे तो आप पर जेल हो जाएगी, आप पर केस दर्ज हो जाएगा, चाहे वो सच्ची ही खबर क्यों ना हो। और इसकी वजह है कि इस देश के 99.99% जो मीडिया या सोशल मीडिया, जो सवर्ण पत्रकार हैं, उनकी जाति को लेकर कोई समझ नहीं है। उनको लगता है कि ये घटना है। अरे साहब, ये घटना नहीं है,
घटना होता तो सिर्फ रेप होता, उसको जीभ काट देना, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, ये जाति की वजह से होता है, ये जातीय अहंकार की वजह से ताकत आता है। निर्भया के साथ हुआ था वो घटना थी, लेकिन उसी समाज में, जिस समाज में आप पले बढ़े होते हैं, जहां घटना होती है, आपको पता होता है कि ये कौन सी जात की है, ये कौन है और ये कुछ नहीं कर सकता है। इसमें साफ साफ पुलिस, यूपी पुलिस के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, सब कुछ सामने है। योगी के बारे में कुछ सोचिए, रोहिणी सिंह को धमकी दी गई कि आप पर केस दर्ज हो जाएगा। अभी प्रशांत, मैं उनके साथ जी में काम कर चुका हूं, आजकल भारत न्यूज के लिए काम करते हैं, मैंने देखा है उनका ट्वीट। सिद्धार्थ सिंह कह रहे हैं इसको हरदोई की घटना है, जबकि हाथरस के बदले आगरा लिखे जाने पर केस दर्ज करने की बात हो रही थी। मायावती जी ने ट्वीट किया है इसको लेकर। चंद्रशेखर रावण पीड़ित के भाई से मिलने गए हैं, वो पहले भी हाथरस जा रहे थे, उनको जाने नहीं दिया गया था। तो समझिए लगातार क्या चल रहा है। ये गैंगरेप का मामला था, एफआईआर दर्ज नहीं किया। अगर मैं फिर कह रहा हूं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि क्या राहुल गांधी जाके निर्भया के केस में उसके परिवार को पैसा दिए थे, उसके भाई को पायलट बना, उसकी पूरी जिंदगी संवर गई, पूरे परिवार को अच्छा हुआ। एक सवर्ण की हत्या हुई थी पुलिस इनकाउंटर में, उसको करोड़ों की नौकरी मिली। आपको क्या लगता है मनीषा वाल्मीकि के साथ कोई खड़ा होगा? SC ST OBC माइनॉरिटी, अखिलेश यादव भी आज ट्वीट कर रहे हैं, मायावती भी आज ट्वीट कर रही हैं। अगर अखिलेश यादव और मायावती अपने घर से निकल के वाल्मीकि समाज की इस बच्ची के साथ थे, क्या इससे बड़ी विडंबना? उनको एम्स में बेड नहीं मिला। चंद्रशेखर रावण पिछले 4 दिनों से मांग कर रहे थे, जब वो गए थे, कि उनको, जब वो मिल के आए, कि उनको वहां से ट्रांसफर किया जाए। उनको एम्स में बेड नहीं मिला, सफदरजंग अस्पताल में भर्ती किया गया। क्या ये मारने की साजिश थी? आगरा में जिस तरह से एक बहुजन बेटी के साथ, जो डॉक्टर थी, MD कर चुकी थी, उनका जिस तरह से एक ब्राह्मण ने हत्या किया, उसके बाद वो आके सरेंडर कर गया कि मैं, ये गैर इरादतन हत्या है, बचाने की कोशिश हुई। गुजरात में एक बामसेफ के वकील थे, वो, उनकी हत्या कर दी गई। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी है, महिला है, तो घर में घुसकर रेप कर देगा। आप पत्रकार है तो प्रशांत कनौजिया की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। आप महिला है तो आपका रेप कर देंगे और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और बीजेपी शासित राज्यों में सबसे बुरी स्थिति है, कांग्रेस में भी कोई अलग नहीं है। आदिवासियों को मार दिया जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में सब कुछ जाति के हिसाब से होता है। अगर आप सवर्ण समाज की महिला है, बरखा सिंह, कहां गया यूपी सरकार का महिला आयोग? कहां गई केंद्र सरकार केंद्रीय महिला आयोग, जो एक एक पायल के लिए और कंगना रनौत के एक एक ट्वीट पर जवाब देते हैं ये लोग। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब जाति की वजह से हो रहा है। और मैं वाल्मीकि समाज से अपील कर रहा हूं कि और बने रहिए आप हिंदू। आपके साथ यही जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हिंदू बने रहेंगे, हमारे साथ यही हश्र होगा और हम सब बारी बारी से मारे जाएंगे। आज जब सवर्ण समाज के लोग कुछ ट्विटर पर लिख रहे हैं, तब जाके हमारी नींद खुल रही है। लेकिन इस पर भी जाति को लेकर कोई बात नहीं कर रहा। मैं फिर कह रहा हूं, इनसे उम्मीद मत रखिए। अब SC ST OBC माइनॉरिटी को सड़कों पर आना पड़ेगा, अपने समाज का सम्मान बचाना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को इन दरिंदों से बचाना पड़ेगा। और सवाल उठता है कि किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री कौन है यूपी में? पुलिस का DGP कौन है? मुख्यमंत्री क्यों जिम्मेदारी नहीं लेंगे? उनको इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए? क्या अगर ये अखिलेश और मायावती CM होते तो आज मीडिया का क्या रुख होता? कोई लड़की सवर्ण समाज की होती तो क्या होता? दिल्ली को ब्लॉक कर दिया गया था। तो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जब तक आप लोग जगेंगे नहीं, थोड़ी सी उम्मीद जगी है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये काफी नहीं है। आप लोग को लगातार बात करनी पड़ेगी, आप लोग को लगातार सड़कों पर होना पड़ेगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से। ट्विटर, फेसबुक पर, नेशनल दस्तक ट्विटर पर एक अभियान चला रहा है कि अगर आप इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी या कोई भी, और आपके साथ जुल्म अत्याचार होता है, तो आप 9911031065 पर वीडियो भेजिए बना के, उसमें अपनी सारी बात बताइए और वीडियो भेजिए। और नहीं तो उस वीडियो को ट्विटर पर अपना डालिए, फेसबुक पर डालिए और कमेंट टैग कीजिए नेशनल दस्तक को।
रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक इस देश का सबसे शर्मसार करने वाली बात है कि सत्ता में बैठे हुए लोग तो हैं ही मनुवादी जातिवादी, थाने में बैठे हुए लोग हैं ही जातिवादी मनुवादी, जो मीडिया इस देश का वो भी SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरें नहीं चलाती हैं जब तक विपक्ष में कोई गैर बीजेपी की सरकार ना हो। और अगर बीजेपी की सरकार है तो किसी की हैसियत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, दूसरे से शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक टीचर जो कि SC ST OBC को पढ़ा रही हैं, एक पांडे, एक सवर्ण समाज का गुंडा, यूपी की खबर है, ये वीडियो देखिएगा। वो कह रहा है कि कैसे तुम SC ST OBC माइनॉरिटी को पढ़ाओगी, तो हमारे खेत में काम कौन करेगा। वो टीचर रो रो के कह रही, ये हालत है यूपी में। उनका नाम चुलबुल पांडे, चुलबुल और कृष्णानंद पांडे है, प्रधानपति का। कैंपस में आए, मेरी नई नई ज्वाइनिंग थी। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम, इंग्लिश बच्चों को सिखा रहे हो, ये बच्चे जो है चमार सियार के बच्चे, नान कमीने को बच्चों को पढ़ा रही हो, ये कल को पढ़ लेंगे तो हम लोगों का काम कौन करेगा। मैंने कहा कि मेरा काम वो नहीं है, मैं जिस चीज के लिए मेरी नियुक्ति हुई है मैं बस उस काम को कर रही हूँ, बाकी आप अपना काम करो। उनका क्या है कि जिससे कह दिए वो उनका रामबाण है, उसको फॉलो होना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि कल भविष्य में मुझे झेलना पड़ जाएगा। मैं काम कर क्या झेलना क्या पड़ रहा है? आपने काम तो अच्छा किया, गरीब बच्चों को, SC के बच्चों को पढ़ाई, आपने गांव के विकास के लिए बात किया, तो आपको इसके वजह से झेलना क्या पड़ रहा है? कैसे बताएं, झेलना तो इस हद तक पड़ गया कि जान की बनाई है, जान का अटैक कर दे, मतलब जानलेवा हमला कर दे रहे लोग, रास्ते में चलते हुए एकदम परेशान करते हैं, मतलब हर समय जिंदगी खतरे में हो गई है। आपको मैं वीडियो दिखाती हूँ, आप उस वीडियो को देखिए और देखिए कि किस तरह से मेरे ही नहीं मेरे परिवार पे भी जानलेवा हमला कर रहे हैं। प्रधान हुए, गांव के 4-5 लोग और मिलके जो है, वशिष्ठ पांडे हैं, प्रमोद पांडे हैं, उनके लड़के हैं अखिलेश पांडे, अमरेश पांडे, अर्जुन पांडे, प्रधान का भाई नंदलाल पांडे, ये लोग मिलकर इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि आज लग रहा है कि या तो हम मतलब मेरा ट्रांसफर हो जाए, ट्रांसफर का कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, कई जगह हम पता भी कर चुके, या तो ट्रांसफर हो जाए या तो मरने की नौबत आ गई। लगता है कि किसी और के हाथ से मरने से अच्छा है कि खुद ही आत्महत्या कर लो। कब तक आदमी झेलता रहेगा? नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस देश के पत्रकारों की औकात नहीं है कि योगी और मोदी से सवाल पूछ ले, उनसे इस्तीफा मांग ले। सब के सब नपुंसक और डरपोक लोग हैं ये लोग। ये पत्रकार नहीं है, ये घोर जातिवादी मनुवादी चाटुकार लोग हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये जातिवादी मीडिया है। और यूपी सरकार के बारे में तो पूछिए मत। आप पत्रकार हैं, खबर चलाएंगे तो आप पर केस दर्ज कर लिया जाएगा। प्रशांत कनौजिया को जेल में है, रोटी उनकी खबर दिखाएंगे जेल में। बीजेपी ने एजेंडा बना लिया है कि सरकार के खिलाफ बात करने उसको जेल में डाल दो। और ये उद्धव ठाकरे ने भी इसी तरह का एजेंडा चलाया था। कांग्रेस भी अब उसी एजेंडा को चला रही। कम से कम कांग्रेस की सरकार थी पिछली, वो कम से कम जेल में नहीं डालते थे। 2G 3G क्या क्या घोटाला हुआ, लोगों ने रिपोर्टिंग की। लेकिन ये नया ट्रेंड चला है, उद्धव ठाकरे हो, बीजेपी की सरकार हो और भूपेश बघेल भी उसको सीख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा मुश्किल पत्रकारों के लिए होगी। और अखिलेश यादव, मायावती, तेजस्वी, हेमंत सोरेन, आप भी देख नोट कर लीजिए। आपके खिलाफ खबर चले जेल में डाल दीजिए। यही होगा इस देश में। नए नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। यूपी सरकार ने शुरू किया था, सोशल मीडिया पर लिखिए जेल में डाल देंगे, सरकार की आलोचना कीजिए जेल में डाल देंगे। उसको उद्धव ठाकरे ने अपनाया। लेकिन उद्धव ठाकरे की जो गैर बीजेपी सरकार है उसके खिलाफ मीडिया फिर भी काम करती है, जेल जाती है, फिर भी काम करती है। लेकिन पता नहीं बीजेपी शासित राज्यों में इनकी क्या रिश्तेदारी है। इनके जीजाजी लगते हैं सारे के सारे पत्रकारों के, जो मुख्यमंत्री हैं वो सब कोई खबर नहीं चलाते हैं। तो ये सारा मामला जाति का है। आप देखिएगा क्या सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनको फांसी देगी। मैं किसी के इनकाउंटर का पक्षधर नहीं हूं, हम संविधान मानने वाले लोग हैं। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, आरोपियों को जल्द से जल्द सजा होगी, क्या इनको उचित कंपनसेशन दिया जाएगा, इनको कंपनसेशन मिले, इनके परिवार को नौकरी मिले, और उन पुलिस वालों का क्या होगा जिन्होंने 8 दिनों तक इसको लटकाए रखा, क्या उनको सजा मिलेगी। जब तक इसमें जो ब्यूरोक्रेट्स, जो पुलिस और क्या गृह मंत्री इस्तीफा देंगे,
क्या महिला आयोग जिम्मेदारी लेगा यूपी का, केंद्र का? क्या योगी सरकार जिम्मेदारी लेगी? क्या योगी जिम्मेदारी लेंगे एज ए सीएम, या मुझे भी जेल में डालेंगे सब सवाल पूछने के लिए? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।